चलो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में, है ना। आईसीएस बोलते हैं इसको, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है ये किसने की थी। ये जो टॉपिक है ना, ये जो इसी तरह से इसी पैटर्न से मेरे को लगता है ना थोड़ा पढ़ना चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए। चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखो स्थापना किसने की, इसकी स्थापना जो की थी वो एमजी रानडे और रघुनाथ राव ने की थी। ठीक है, और कहा जाता है कि इसका जो ये जो सम्मेलन था ना, ये प्रतिवर्ष मिलते थे, मतलब एक वर्ष में एक बार ये लोग मिलते थे। ठीक है, प्रतिवर्ष इनका सम्मेलन होता था। और इनका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1887 में हुआ था, मतलब 1887 के आसपास की ये संस्था, मतलब संस्था होगी, है ना। 1887 के आसपास की ये संस्था होगी। मद्रास में पहला इनका सम्मेलन हुआ था। तो ऐसा देखो, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप पेपर सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मतलब बहुत बार तो नहीं बट एक दो बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक संस्था थी जिसने क्या है ना कि जिनका और कांग्रेस का जो है दोनों का क्या है ना कि ये सम्मेलन साथ में हुआ था। तो ये कॉन्फ्रेंस था ना, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। और ऐसा माना जाता है कि संयोगवश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी सम्मेलन वहीं पर ही था, मद्रास में ही। तो इन दोनों का सम्मेलन एक ही में हुआ था। और ज्यादातर ये जो समाज, ये अब क्वेश्चन ये है कि ये किसकी एक समाज सुधारक शाखा थी और क्यों। ये कांग्रेस की ही एक समाज सुधारक शाखा थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक समाज सुधारक शाखा थी। और क्यों, क्योंकि इसमें कांग्रेस के ही सारे लोग थे ना, ऐसा बोला जाता है। देखो इसमें ये लाइन लिखा है कि वास्तव में यह सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समाज सुधारक शाखा थी। बोल दिया ना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाखा थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, और क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस मतलब आईएससी में सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से ही संबंध थे, मतलब रिलेटेड थे उनसे ही, है ना। अब देखो अब ये पूछा जाता है कि इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो मुख्य उद्देश्य इसके नीचे दिया, बहुत सिंपली मतलब आप लर्न कर सकते हो कि ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। मतलब जैसे कि जैसे अंतरजातीय विवाह, ए से याद रखो अंतरजातीय विवाह, और बी से याद रखो बहुपत्नी विवाह, और के से याद रखो, है ना, कुलीन प्रथा, और बी से याद रखो अब कब। जैसे ट्रिक बना लो, अब कब से अंतरजातीय विवाह के विरोध में, भाई नहीं सॉरी, अंतरजातीय विवाह के सपोर्ट में होगा। भाई अंतरजातीय सही लोग जो है समाज सुधारक वो लोग अंतरजातीय विवाह को सपोर्ट करेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अंतरजातीय अब कब। ठीक है, तो अ से हो जाएगा क्या चीज, अंतरजातीय विवाह का सपोर्ट, बी से बहुपत्नी विवाह का विरोध, क से कुलीन प्रथा का विरोध, और ब से बाल विवाह का विरोध। और बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने एक, ये इंपोर्टेंट है, देखो ये याचना अभियान, ये पूछ सकता है कि याचना अभियान निम्न में से किससे संबंधित है, बाल विवाह से, बहुपत्नी विवाह से, सती प्रथा से। तो याचना जो अभियान है ये बाल विवाह से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता था ना कि ये लोग जो जितने समाज सुधारक लोग हैं, ये लोगों से जाके याचना करते थे कि भाई आप जो है बाल विवाह ना करें, मतलब अपने बच्चों का बाल विवाह ना करें। और ये याचना करते थे लोगों से जाके, इसलिए इसको याचना अभियान बोला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये रियली में भी आ सकता है आगे। और इस पे थोड़ा सा एक बार फिर से हम देख लेते हैं, फोटो देख लें। जैसे ये अंतरजातीय विवाह को दर्शाता है कि भाई ये जो आईएससी जो है उसके जो लोग थे वो जो अंतरजातीय विवाह जो है ना, इंटरकास्ट मैरिज होती है, उसको सपोर्ट करते थे, प्रोत्साहन करते थे कि भाई करना चाहिए, देश की एकता के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हो गया बहुपत्नी वाला ना, बहुपत्नी विवाह का विरोध। ठीक है, और ये हो गया कुलीन प्रथा का विरोध, कुलीन। ठीक, और एक आता है कौन सा था, बाल, है ना, बाल विवाह का विरोध। और इसके लिए इन्होंने कौन सा, याचना अभियान, हमेशा याद रखना, याचना अभियान। और बता दिए कि याचना अभियान में याचना करते थे। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देख लो, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस नाम है संस्था का, और इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना निम्न में से किस व्यक्ति ने की। तो कभी रघुनाथ राव नहीं देते हैं उसका आंसर में, मतलब आंसर में नहीं, ऑप्शन में नहीं देता कोई के लोग। और एमजी रानडे को आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। एमजी रानडे जो है इसके प्रमुख मतलब व्यक्ति हो सकते हैं।
इन्होंने इनकी स्थापना की है। प्रतिवर्ष ये लोग साल में एक बार मिलते थे और इनका पहला सम्मेलन 1887 में, तो मतलब 1887 के आसपास मतलब इनका गठन हुआ होगा, 1886 1887 इसी के आसपास। और मद्रास में मद्रास में इनका पहला सम्मेलन हुआ था, तो उसी समय कांग्रेस का भी संयोग बस वहीं हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों की बैठक में दोनों सम्मेलन एक ही साथ हुए थे, अलग अलग नहीं हुए थे। ठीक है, ये किसकी एक समाज सुधारक शाखा थी? तो ये कांग्रेस की ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही एक समाज सुधारक शाखा थी। और क्यों? क्योंकि इसमें ही कांग्रेस से संबंधित ही व्यक्ति इससे रिलेटेड थे। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्य हमने बता दिए। अब कब, ठीक है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, बहुपत्नी विवाह का विरोध, कुलीन प्रथा का विरोध और बाल विवाह का विरोध। 3 तो विरोध है और 1 को प्रोत्साहन। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो इसको यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे को बताना कैसा लगा पढ़ के, और बस